Hello students, good morning to the next part of the trigonometry series. In this part we'll do some extra questions of chapter 8 class 10 trigonometry. So let's start with this question. Write all other trigonometric ratio of b in terms of 10b. हमें क्या करना है, सारे के सारे trigonometric ratios को we have to change in 10. So let's start with sin. Suppose we have sin b, तो sin b से हमें जाना है 10b में. How we can proceed now? देखो sin से we can easily go to cos, okay, then or we can easily go to cosec, and by cosec we can go to cot, and cot से we can go to tan. So यही करेंगे हम. sin b, I know that sin b को we can write 1 upon cosec b. Okay, and now we have identity. What identity we have? We know that 1 plus cot square b is equals to cosec square b, and we also know that cot is equals to 1 upon 10, so we can write here 1 upon 10 square b. रेसिप्रोकल होता है ना ये tan cot का, बाकी रहेगा एज इट इज. नाउ इसको पहले मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा. देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 10 स्क्वायर आ जाएगा. तो मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि यहाँ अगर मैं 1 कंसिडर करूँ तो अगर 1 है तो जस्ट इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पे 10 स्क्वायर बी प्लस, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो जस्ट ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे ओनली ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर बी. क्लियर. नाउ अब ये स्क्वायर है, इसको वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो उसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा. ओके, तो 10 स्क्वायर बी प्लस 1 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर बी, जो वैल्यू आई अपनी कोसेक बी की. ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तो मैं कर सकता हूँ. क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ से वी विल गेट कोसेक बी इज इक्वल्स टू, देखो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है और जो ये डिनोमिनेटर है ओनली सिंगल डिजिट है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर तो कट जाएगा बट इसका नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ प्लस में 1 भी है. तो वी कैन राइट हेयर 10 स्क्वायर बी प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ से इसका स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 10 बी. ये वैल्यू हमारे पास है कोसेक की. हमें चाहिए था साइन को चेंज करना था. ठीक है, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं हम. जैसे हम यहाँ पुट करेंगे सो विल गेट हेयर साइन बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस 1 अपॉन 10 स्क्वायर बी प्लस 1, ये रूट में है, ये देखना रूट में है ये, एंड जो ये 10 था ये वैसे तो यहाँ लिखा जाएगा बट हमें पता है कि यहाँ पे जो भी डिजिट होती है वो ऊपर चली जाती है. सो फाइनली वी कैन राइट हेयर साइन बी इज इक्वल्स टू 10 बी डिवाइड बाय 10 स्क्वायर बी प्लस 1. तो साइन को हमने चेंज कर दिया 10 के फॉर्म में, और साइन का जो अगला जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक होता है उसको भी देखो चेंज कर चुके हैं यहाँ पे. तो साइन और कोसेक दोनों तो चेंज अपने पास हो चुके हैं. क्लियर. अब नेक्स्ट देखते हैं कॉस को हम कैसे चेंज करेंगे. कॉस को चेंज करने के लिए देखो हम सेक का यूज़ करते हैं क्योंकि बिकॉज सेक और tan में जो है ना आइडेंटिटी होती है. डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें पता है कॉस स्क्वायर बी जो होता है दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी यहाँ पुट कर देंगे तो कर देंगे, इससे भी हो जाएगा बट थोड़ा लेंथी पड़ेगा क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में ज़्यादा हो जाएंगी थोड़ी. सो लेट्स सी, वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर बी होता है. तो यहाँ से देखो सेक को क्या ले सकते हैं हम, यहाँ से सेक बी जो स्क्वायर है वहाँ जाके रूट हो जाएगा, तो ये यहाँ जाके रूट हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर बी. तो सेक को भी हमने चेंज कर दिया इसी बहाने. एंड वी नो दैट जो कॉस बी होता है वो 1 अपॉन सेक होता है. क्लियर. तो जब इसको हम यहाँ पुट करेंगे, सेक की जब वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे सो विल गेट हेयर कॉस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बी. बस इस तरह से करना है. देखो ये भी चेंज हो चुका है यहाँ पे वी हैव, एंड ये सेक वाला भी हमने लिख दिया चेंज करके 10 में, एंड साइन ऑल्सो वी हैव डन, एंड कोसेक ऑल्सो वी हैव डन. ओके, अब क्या बच गया, ओनली कॉट ही तो बच गया.
तो कॉट बी को तो कुछ ज़रूरत नहीं करने की, वी नो दैट कॉट बी इक्वल्स टू 1/10 भी होता है। तो इस तरह से सारे चेंज करने थे, कुछ नहीं है, आइडेंटिटीज़ लगेंगी, बस एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी में चेंज करना है। और ज़रूरी ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर लेते हो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ लुक एट दिस वन, इजी सा है, थोड़ा सा एग्जाम्पल है ये, एक्सरसाइज 8.4 से पहले देखो क्या करना है हमें। कॉट ए माइनस कॉस ए गिवन है एंड कॉट ए प्लस कॉस ए गिवन है, और ये प्रूफ करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए। देखो मुझे पता है कॉट की आइडेंटिटी होती है जिसमें कॉस आता है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। कॉट को वी कैन राइट हेयर कॉस ए अपॉन साइन ए। क्यों? वी नो दैट कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों होता है ये? क्योंकि वी नो दैट टेन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसका रेसिप्रोकली तो होता है जस्ट ये। ओके, यहाँ पे माइनस कॉस एज इट इज पढ़ा रहने दो। यहाँ आ जाओ फिर से, कॉट को अगेन हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए एंड हियर वी हैव प्लस कॉस ए। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, आगे मैं कर तो काफ़ी कुछ सकता हूँ बट मुझे इसको देख के सॉल्व करना है ये। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इस न्यूमरेटर में से देखो ये और ये सेम चीज़ है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। ऐसे ये और ये सेम चीज़ है, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ से कॉस गया कॉमन, यहाँ बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस, यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ 1 बच गया। सिमिलरली दिस साइड कॉस ए अगेन 1 बाय साइन ए, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1, कैंसिल हो गए दोनों ये। अब सॉल्व भी हो गया। देखो 1 बाय साइन, मुझे पता है 1 बाय साइन यानी साइन का रेसिप्रोकल जो क्या होता है कोसेक होता है, -1 डिवाइड बाय कोसेक ए प्लस 1, यही तो प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ्ड। इतना इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, नाउ लुक एट दिस वन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 15 है ये, और ऐसा क्वेश्चन हम 8.4 में कर चुके हैं, उसी की तरह करना ही है। ठीक है, उसको ध्यान से समझना। करते हैं स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड से। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। हमें इसमें चेंज करना है, कैसे करेंगे हम ये? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। आपको याद है जब हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था तो हमने अपनी तरफ से एक वहाँ पे डिवाइड किया था साइन का। अब बिकॉज मुझे यहाँ 10 पे जाना है, तो साइन से 10 कब बन सकता है? जब इसके अपॉन में कॉस आ जाए, बन सकता है तभी ना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बाय डिवाइडिंग कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो ऐसा करने पे देखो क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, देखो तीनों से डिवाइड हो जाएगा ये, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली अपॉन में वी हैव साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ऐसा करने पर क्या फ़ायदा हुआ, ये कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, ये कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, ये हमारे पास आ जाएगा 10, ये तो बन गया 10 थीटा। ओके, एंड माइनस, अब यहाँ पर कैंसिल तो हो गया बट कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, -1 एंड हेयर 1 अपॉन कॉस इज सेक थीटा। सिमिलरली अपॉन में भी here we have tan theta plus 1 and minus sec theta। ठीक है, इतना हो गया। अब now what we need to do is, मैं sec को पहले लिख रहा हूँ, 1 को पीछे लिख देता हूँ ये। ठीक है, तो tan theta माइनस प्लस sec theta माइनस 1 डिवाइड बाय tan theta माइनस sec theta प्लस 1। ओके, इतना सॉल्व हो चुका। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा हिंट बता दूं आपको, ऐसा क्वेश्चन जो भी हो तो क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर में प्रूफ करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, और ऊपर हमें 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो याद रखना
कि जहाँ पर हम प्रूफ कर रहे होते जिस तरफ, उस तरफ हम 1 की जगह आइडेंटिटी पुट करेंगे। डिनोमिनेटर में पुट करना है तो हम इस वाले 1 की जगह पे आइडेंटिटी पुट करेंगे। ये थोड़ा सा बस याद करने का तरीका है। अदरवाइज अगर आप नहीं भी पुट करते हो, आप यहाँ पे भी पुट कर देते हो, आंसर उससे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में बस छोटी सी चीज़ करनी पड़ेगी। बट ध्यान रख लो कि डिनोमिनेटर में जो अगर ये चीज़ यहाँ लिखी होती है ऊपर की तरफ, तो मैं उस ऊपर वाले 1 की जगह पे आइडेंटिटी पुट करता। बट ये बिकॉज डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पे नीचे पुट करूँगा, सिर्फ इजी बनाने के लिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे पुट करो, आप इस वाले 1 की जगह पे आइडेंटिटी पुट कर दोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं इधर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा। अब आइडेंटिटी मुझे पता है कि 10, अब आइडेंटिटी 1 की लगानी है बट 10 और सेक के फॉर्म में लगानी है। तो हमें पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा जो था वो सेक स्क्वायर थीटा होता था। 1 टी-शर्ट से याद करवाया था मैंने आपको। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ऊपर तो सेम रहेगा, tan थीटा सेक थीटा -1 डिवाइड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, अब इस 1 की जगह पे मैं आइडेंटिटी पुट कर रहा हूँ ये वाली। तो 1 की जगह मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ बाकी सब चीज़ सेम। अब यहाँ पे बिकॉज स्क्वायर की आइडेंटिटी बन चुकी है तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखो ऊपर रहेगा tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 एंड अपॉन में यहाँ पर एज इट इज tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये प्लस भी एज इट इज। अब यहाँ पे वी आर यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मीन्स a माइनस b एंड a प्लस b। ये तो होता है। आपको ब्रैकेट्स में जो भी आइडेंटिटी लगा रहे हो वो लिखनी होती है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे। तो इतना हमारे पास आ चुका है। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें पता लगाना है। ये प्लस है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, प्लस के इस तरफ ये लिखा हुआ ये पूरी एक डिजिट कंसिडर की जाएगी, और जो कंप्लीट लिखा हुआ ये पूरी एक डिजिट कंसिडर की जाएगी, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है। अब देखो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो here वी हैव tan थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पर मेरे पास है सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पर ही है। तो मैं कॉमन निकालना मुझे इनको, तो कॉमन निकाल सकता हूँ। बट याद करो मैंने एक चीज़ बताई थी पहले भी कि जब अपने ऐसी चीज़ को कॉमन निकालते हैं, देखो ये है tan सेक और ये है सेक माइनस tan, मैं चाहता हूँ कॉमन निकले। तो कॉमन निकलने के लिए या तो इसको मुझे सेक tan बनाना पड़ेगा, सेक माइनस tan बनाना पड़ेगा, या फिर मुझे इसको tan माइनस सेक बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ करना पड़ेगा, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। और स्टेप आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ये बहुत ज़्यादा। ऊपर सेम tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 एज इट इज़। और यहाँ पे मैं छोटा सा काम क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, इसमें से, ठीक है। तो माइनस मैंने बाहर निकाला, और मैंने बताया हुआ जब माइनस कॉमन निकालते हैं हम तो अंदर की डिजिट्स जो होती है वो पलट जाती है। तो ये बन जाएगा हमारे पास सेक थीटा माइनस tan थीटा। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि हम इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल सकें। तो इसको तो हमने ये लिख दिया। अब जो इस तरफ लिखा हुआ है उसको हम एज इज लिखा रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी ये प्लस का प्लस ये सेम रहेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड इनटू में यहाँ पे हमारे पास आया सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिजिट और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी डिजिट, इन दोनों में से ये जो सेक माइनस tan का पार्ट है ये पार्ट कॉमन आ रहा है सेक माइनस tan एंड दिस इज सेक माइनस tan। तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। नाउ व्हाट विल गेट tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 एंड डिवाइड बाय, अब देखो ये मैं निकाल रहा हूँ कॉमन सेक माइनस tan, तो इसको मैंने लिख लिया बाहर सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। अब बिकॉज मैंने कॉमन निकाला तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब इस ब्रैकेट में यहाँ से देखो सेक माइनस tan गया तो इधर क्या बचा, माइनस बचा, माइनस के साथ में 1 भी तो आएगा। सो हियर वी हैव -1, क्योंकि मल्टीपल से कॉमन निकालते हैं हमेशा। ओके, प्लस ये ब्रैकेट जा चुका है बाहर, तो ये बचा ओनली सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब देखो ऐसा करने पर क्या हुआ, दिस ब्रैकेट एंड दिस वन दीज आर सेम। कैसे सेम है, देखो tan सेक पॉजिटिव है यहाँ पे, tan और सेक पॉजिटिव है यहाँ पे, माइनस का 1 है माइनस का 1 है, तो ये कंप्लीट और एक कंप्लीट ये दोनों सेम है। मैं एक अलग से स्टेप और नहीं लिख रहा, या तो आप अगले स्टेप में लिख के इसको रीअरेंज करके कट कर सकते हो, मैं यहीं पे कट कर रहा हूँ।
जैसे कट किया तो देखो मुझे ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो ऊपर 1 अपॉन में क्या बचा हमारे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही तो प्रूफ करना था। देखो राइट हैंड साइड तो हमारे पास आ चुकी है, राइट हैंड साइड। बस हो गया ये क्वेश्चन। नाउ लुक एट नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, और इन दो क्वेश्चंस के अंदर तो देखते हैं फर्स्ट वन इज √3 sin x इज इक्वल्स टू cos x, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अगर मैं इस cos x को यहाँ ले आऊँ या फिर इसको यहाँ ले जाऊँ, एक ही बात है। तो √3 का √3, ये sin x मल्टीप्लाई में था, मैं इसको वहाँ ले जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये लो डिवाइड हो गया, तो यहाँ √3 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, cos बाय साइन क्या होता है, cot होता है। यस, दिस इज cot x। तो ही गया बस। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, cot x की जो वैल्यू आई वो आई √3 cot x। अब बिकॉज यहाँ cot है तो मुझे √3 की वैल्यू cot में लिखनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू cot 30 पे वैल्यू होती है ये, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल तो कट नहीं करना आपको, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, याद रखना, ये पहले ही बताया हुआ है मैंने। हम यहाँ कंपेयर कर सकते, कट नहीं कर सकते। तो बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल्स टू विल गेट 30। दिस इज आंसर। नाउ लुक एट दिस वन, सेकंड वन। Second we have tan x is equals to sin 45 cos 45 and plus sin 30। तो इजी है, सारी वैल्यूज ही हमें पता होती हैं, तो tan x का tan x रहेगा। ठीक है, अब 45 मुझे मैंने आपको बताया हुआ, ये जो वैल्यूज होती हैं तो टेबल से ही आती हैं। तो sin 45 होता है 1/√2, ओके, cos 45 भी क्या होता है 1/√2, प्लस sin 30 होता है 1/2। सो tan x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा, देखो मल्टीप्लाई में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे हो जाता है, तो ऊपर तो 1 बचा, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल गेट 2, तो 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1। सो tan x इज इक्वल्स टू 1। नाउ अब tan x 1 कब होता है, सबको पता है, तो 45 पे tan 1 होता है, तो हम लिख देंगे tan 45। सो बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इस तरह से करने थे। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 1 या 2 मार्क्स के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। बट आपको कॉन्सेप्ट्स अगर सारे पता है, टेबल्स में टेबल बनानी सीख लेना। पहली बात तो टेबल बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको टेबल बनानी नहीं आएगी तब तक ये ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि टेबल अगर गलत बना दी तो वैल्यूज ही गलत हो जाएंगी। तो इसलिए पहले टेबल बनाना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। नाउ लुक एट दिस वन, अभी देखते हैं, ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे तो। देखो ये ऐसा कर चुके हैं हमने, वही 1 की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं वैसा ही है। तो बट मैंने ये चीज़ प्रूफ करनी है, या तो अपने को ये देगा क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, या फिर ये देगा प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से। सो हियर वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज cot a माइनस cosec a माइनस 1, दिस प्लस है cot a माइनस cosec a प्लस 1। ओके, अब देखो मुझे चाहिए साइन को चाहिए यहाँ पे, तो कर सकते हैं। देखो अब आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, आप ये भी कर सकते हो कि cos बाय साइन लगाओगे, यहाँ 1 बाय साइन लगाओगे, एलसीएम वगैरह लोगे, उससे भी हो जाएगा, बट उससे बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ेगा। तो मैं इजी तरीका क्या है कि जो 1 है ना, ये 1, इस 1 की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब चाहे आप ऊपर भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आप नीचे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एज यू विश, लास्ट में चेंज कर ही सकते हैं हमने। तो उस बार मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और 1 की जगह पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आइडेंटिटी पुट कर रहा हूँ मतलब, और वो आइडेंटिटी किस में होगी, cot और cosec में होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले आइडेंटिटी क्या थी, थर्ड वाली थी 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a। 1 cot इज वेरी कॉस्टली, ऐसे याद करवाया था मैंने आपको। तो यहाँ से अगर मुझे 1 चाहिए, सो दैट विल बी cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। क्लियर, तो इस 1 की जगह पे वैल्यू पुट कर देते, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। सो cot a प्लस cosec a माइनस, ये वैल्यू पुट कर रहे हूँ, तो वैल्यू को मैं थोड़ा अलग कलर से पुट कर देता हूँ, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। नाउ अपॉन में क्या रहेगा, एज इट इज जो है यहाँ पे cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब अगेन ये फिर से हमारे पास, देखो जब भी हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे आइडेंटिटी के फॉर्म में, तो हमेशा याद रखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो जरूर लगेगा ही लगेगा। तो अब ये तो रख देते हैं इसको एज इट इज cot a प्लस cosec a, एंड यहाँ पे हम लगा देते हैं आइडेंटिटी, एंड दैट इज
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार माइनस एंड एक बार प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए। और बिकॉज मैंने आइडेंटिटी यूज़ किया तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर वी नो दैट ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ये जरूरी होता है लिखना जहाँ भी हमने यूज़ करते हैं तो। एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव सेम कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो अगेन कॉमन वाली बात, ये पूरी हमारे पास एक डिजिट रहेगी क्योंकि माइनस यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक अदर डिजिट है, ये पूरी मल्टीपल में इसलिए। तो कॉट ए प्लस कोसेक है, कॉट ए प्लस कोसेक है एंड हियर वी हैव कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब प्लस है, प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस होता है यहाँ पे दोनों जगह पे तो हमें कॉमन निकालना पड़ता, बट प्लस में तो क्या है 3 + 5 है या 5 + 3, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा कुछ, दोनों सेम रहते हैं। तो इसलिए ये दोनों सेम ही हैं, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे हम। तो जब कॉमन लेंगे तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये पूरा ब्रैकेट जाएगा कॉमन, याद रखना ये पूरा ब्रैकेट कॉमन गया। तो यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ से गया बाहर ही, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ, फैक्टर में तो 1 रहेगा, माइनस यहाँ से ये जा चुका है, कंप्लीट ये वाला बाहर जा चुका है, तो ओनली वी हैव दिस 1। और बिकॉज माइनस है यहाँ पे तो मुझे ब्रैकेट में पुट करना पड़ेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, एंड डिनोमिनेटर में एज इट इज़ जो बचा हुआ है हमारे पास कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दिस, ये ऐसे रहेगा एज इट इज कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब जैसे मैं ब्रैकेट खोलूंगा अंदर माइनस वाला तो कोसेक तो हो जाएगा माइनस का और कॉट हो जाएगा हमारे पास प्लस का। एंड अपॉन में भी वी ऑलरेडी हैव कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो ये दोनों सेम है, सेम कैसे है, माइनस का कोसेक प्लस का कॉट एंड 1 1, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। सो दिस विल कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिलेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। नाउ वी हैव दिस, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो कॉट ए प्लस कोसेक ए है हमारे पास। तो देखो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि मुझे एटलीस्ट साइन और कॉस में तो जाना है तो करना पड़ेगा चेंज। एंड हेयर वी कैन ऑल्सो राइट 1 अपॉन साइन ए। बस हो ही गया। अब तो जैसे एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो दोनों तरफ सेम है, तो एज इट इज आ जाएगा कॉस है यहाँ पे प्लस 1। तो देखो ये चीज़ तो प्रूफ हो गया हमारे पास, दिस 1। अब इससे ये अगला स्टेप कैसे जाएंगे, कुछ नहीं है, छोटा सा काम है बस। देखो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, लिख सकते हैं ना। अब छोटा सा काम अपने को ये करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमें। ये जो है ना 1 प्लस कॉस ए, देखो मुझे नीचे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो मैं 1 माइनस कॉस ए का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा करने पर देखो क्या हुआ, ऊपर बनी आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, जो होगा ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, एंड अपॉन में वी हैव साइन ए इंटू में दिस 1 माइनस कॉस ए। ओके, अब मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो ऊपर इन न्यूमरेटर वी हैव 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है साइन स्क्वायर ए, एंड अपॉन में साइन ए इंटू में हमारे पास ये है, ये चल रहा है 1 माइनस कॉस ए। अब देखो साइन से एक पावर गई साइन की, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, ओनली साइन ए, एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव 1 माइनस कॉस ए। ये हमारे पास तीसरी चीज़ भी प्रूव करती है।